तो वेलकम। आज हमारा टॉपिक होगा मिरर। इस वीडियो के अंदर फिज़िक्स का चैप्टर लाइट पढ़ रहे हैं। तो आज हमारा लेक्चर मिरर है। इससे पहले मैं कहूँगा कि आप पिछली वीडियोस पे ज़रूर विज़िट कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो मिरर होता क्या है? सबसे पहले हम लोगों को तो पता है, डेली लाइफ में हम लोग मिरर यूज़ करते ही करते हैं। तो मिरर बनता कैसे है? एक शाइनी ग्लास होता है जिसको पीछे से पॉलिश कर देते हैं, एक साइड से उसको पॉलिश कर देते हैं, तो वो मिरर होता है। तो मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है, मिरर इज़ ए शाइनी पॉलिश्ड ऑब्जेक्ट, जैसे ग्लास हो गया, विच रिफ्लेक्ट्स मोस्ट ऑफ लाइट फॉलिंग अपॉन इट। मतलब कि देखो, मिरर के ऊपर कुछ भी फॉल करेगा ना, वो रिफ्लेक्ट कर देगा, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे ये वाली लाइट लगा रहा हूँ, तो यहाँ से भी लाइट आ रही है, यहाँ से भी लाइट आ रही है, जितनी भी लाइट्स आ रही है ना, वो सबको रिफ्लेक्ट कर देगा। वो है हमारा मिरर, ठीक है ना। तो मिरर क्या है? शाइनी पॉलिश्ड एक ऑब्जेक्ट होता है, जो जैसे ग्लास हो गया, उसको हम पीछे से पॉलिश कर देंगे तो वो हमारा मिरर होगा। एक साइड से वो रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। मतलब कि वन साइड ग्लास जो होगा वो पॉलिश होगा, जो भी सूटेबल मटेरियल होगा उससे पॉलिश करेंगे तो बनता है हमारा मिरर। और जो दूसरी साइड होगी वो रिफ्लेक्ट करेगी। दो टाइप के मिरर होते हैं, एक होता है प्लेन, एक होता है स्फेरिकल। तो जो प्लेन मिरर है वो क्या करता है? रिफ्लेक्शन करवाता है, रिफ्रैक्शन करवाता है और ऑब्जॉर्प्शन करवाता है, ठीक है। मैं इसके बारे में अभी इतने डिटेल में नहीं बताऊंगा, ये आगे एक टॉपिक है पूरा, वो पढ़ेंगे। बट ये टॉपिक हमने पढ़ लिया है और इसके बारे में भी हमने पिछली वीडियो में पढ़ा है, पिछले लेक्चर में। तो रिफ्रैक्शन क्या होता है ये तो आपको पता है। रिफ्रैक्शन क्या होता है? ये जैसे एक मिरर है, जैसे प्रिज्म हो गया, वो क्या करवाता है? रिफ्रैक्शन करवाता है। जैसे वाटर के अंदर हम लोग लाइट लगाते हैं, तो लाइट लगाई यहाँ पे होती है और मिलती हमें, जैसे ये ना, यहाँ से लाइट लगाई, मिलेगी कहाँ? ये एक बकेट है, इसके अंदर वाटर है, तो मैंने यहाँ पे लाइट लगाई, यहाँ से लगाई, तो ये मिलेगी कहाँ? लाइट यहाँ पे, मतलब जो रिफ्रैक्ट कर जाती है, ठीक है। इसके बारे में पढ़ेंगे आगे। अब्जॉर्प्शन पिछली वीडियो में बताया था क्या होती है, ठीक है। तो इतना सा समझेंगे। प्लेन मिरर करवाता क्या? रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन मतलब मिरर के ऊपर जो भी लाइट या जो भी अब इमेज होगी हमारी, वो रिफ्लेक्शन हो जाएगी, एक पॉइंट पे आके मीट कर जाएगी, उसे हम रिफ्लेक्शन कहते हैं, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन क्या होती है, ये आगे जो लेक्चर में वीडियो पढ़े समझेंगे, जो वीडियो आएगी उसमें मैं पूरा अच्छे तरीके से समझा दूंगा। एब्जॉर्प्शन के बारे में हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि मैक्सिमम लाइट्स होती हैं जो मिरर एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें मिरर एब्जॉर्ब भी कर लेता है, ठीक है। अब इसकी मिरर की, प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी क्या होती है, ठीक है। तो क्या होती है इसकी प्रॉपर्टी, लिखेंगे यहाँ पे। सो इसकी प्रॉपर्टी क्या है? जो इमेज फॉर्म्ड होती है हमारी प्लेन मिरर के ऊपर, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है? फर्स्ट प्रॉपर्टी आ गई, द इमेज ऑब्टेन्ड इज़ वर्चुअल। देखो, अब हमने जो पिछला लेक्चर था ना, उसमें पढ़ा था, क्या पढ़ा था? रियल इमेज और वर्चुअल इमेज के बारे में, ठीक है। तो वो दोनों मिरर के ऊपर, प्लेन मिरर के ऊपर पढ़ती थी, तो उसके बारे में ही पढ़ा है हमने, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि जो हमारी इमेज बनेगी, जहाँ तो वो वर्चुअल होगी, और इमेज जो होगी वो इरेक्ट भी होगी, उल्टी भी बन सकती है प्लेन मिरर के ऊपर, और सीधी भी इमेज बनेगी, ठीक है। थर्ड क्या आ गया? थर्ड प्रॉपर्टी क्या आ गई कि जैसा, देखो, ऐसा तो है ही नहीं है कि आपने मिरर के ऊपर आप मिरर के सामने खड़े हो, तो ऐसा तो होगा नहीं कि आपके भाई की इमेज बनेगी उसके ऊपर, ऐसा तो होगा नहीं। ऐसा ही होगा ना कि आपकी ही इमेज बनेगी। तो इसका मतलब क्या है? द साइज ऑफ द इमेज इज़ द सेम एज द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब कि अगर आपकी जितनी हाइट है, आपका जो फेस है, जो चीज़ आपके साथ है, वही चीज़ आपको मिरर में शो करेगी। जो आपने क्लोथ्स डाले हैं, है ना, तो वही शो करेगी। और जितना आपका साइज़ होगा उतना ही शो करेगा, मोटे हो, पतले हो, लंबे, छोटे, जो भी हो वो दिखेंगे। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या आ गई? द डिस्टेंस बिटवीन द इमेज, ये है यहाँ पे, ठीक है। इमेज ऑब्टेन्ड इज द सेम एज द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। देखो, अगर ये मिरर है ना, अगर आप यहाँ पे खड़े हो, तो आपको मिरर के ऊपर इतना ही डिस्टेंस दिखेगा,
प्लेन मिरर के ऊपर डिस्टेंस जो होगा वो सेम दिखेगा। ऐसा तो है ही नहीं कि आप यहाँ पे खड़े हो तो आपकी जो मिरर के ऊपर इमेज बन रही है वो यहाँ पे दरवाजे के पास बनेगी, नहीं ना। यहाँ पे एक दरवाज़ा लगा हुआ है, ये ऐसे है, ये रूम है आपका, तो यहाँ पे मिरर लगा है, यहाँ पे दरवाज़ा है। तो ऐसा तो है ही नहीं कि दरवाजे के पास आपकी इमेज शो करेगी, है ना, जहाँ पे खड़े हो वहाँ पे ही शो करेगी। तो वही ये प्रॉपर्टी फोर्थ है, ये क्लैरिफाई करती है। ठीक है, तो मिरर के बारे में क्लियर हो गया। अब हम पढ़ेंगे, ये हो गया हमारा प्लेन मिरर। अब हम पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर क्या होता है? अब हम पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर के बारे में। ठीक है, स्फेरिकल मिरर मतलब ऐसा एक मिरर है। ठीक है, ऐसा इस टाइप से मिरर होगा। ठीक है, कर्व्ड होता है ऐसे। आप मैक्सिमम टाइम आप रोड्स पे देखते हो, है ना, हाईवेज़ के जो आप मोड़ आते हैं, है ना, कर्व्स आती हैं, तो वहाँ पे ऐसे स्फेरिकल मिरर लगा होता है कि उस साइड का भी दिखे। जहाँ आपके स्फेरिकल मिरर आपकी जो मोटरसाइकिल्स यूज़ करते हो, स्कूटी, है ना, तो वहाँ पे यूज़ होते हैं। सो स्फेरिकल मिरर पॉइंट पे आते हैं। स्फेरिकल मिरर हैविंग कर्व्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस आर कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। ठीक है, जो मतलब कि ऐसे इस तरह से कर्व सी होती है ना, उसे कहते हैं स्फेरिकल मिरर। यहाँ से भी रिफ्लेक्ट कर जाता है, मतलब यहाँ अंदर वाली साइड से भी रिफ्लेक्ट करेगा, पीछे से भी, मतलब कि ऐसे गोल सा होता है इस टाइप से। यहाँ से सरफेस जो होता है ऐसे होता है, तो यहाँ से आपको इधर से भी दिखता है, इधर से भी, सब जगह से दिखता है। आगे समझेंगे इसको पूरा अच्छे तरीके से। स्फेरिकल मिरर इज़ ए पार्ट ऑफ स्फेयर, ये तो पता है हमें। तो यहाँ पे हम पॉइंट पे आएंगे। दो टाइप के मिरर होते हैं। ठीक है, कौन सा? कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। तो जो कनकेव मिरर है वो कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, वो अंदर वाली साइड से रिफ्लेक्शन करेगा, अंदर वाली साइड से रिफ्लेक्शन करेगा। ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ होगा? उसका इनवर्ड। रिफ्लेक्टिंग सरफेस कनकेव मिरर का कहाँ होगा? इनवर्ड। और कन्वेक्स का आउटवर्ड। ठीक है, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ है? आउटवर्ड। ठीक है, इसका इनवर्ड, इसका आउटवर्ड। तो कनकेव मिरर की डेफिनेशन क्या आ जाएगी? सो लिखते हैं। सो कनकेव मिरर की क्या डेफिनेशन आ गई? ए स्फेरिकल मिरर, एक ऐसा मिरर, मैंने अभी जस्ट बताई कि हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड इनवर्ड, कि इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा ना वो इस साइड होगा, इस साइड ही होगा। ठीक है, और जो इसकी डेफिनेशन क्या कहती है कि इसका आउटवर्ड होगा। ठीक है, ए सरफेस मिरर, ए स्फेरिकल मिरर विथ रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड आउटवर्ड इज कॉल्ड कन्वेक्स मिरर। ठीक है, इसका इनवर्ड, इसका आउटवर्ड। तो अब चलते हैं हम लोग इसके डिफरेंस पे। तो इसका डिफरेंस क्या है कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर का? सबसे पहला डिफरेंस है कि जो स्फेरिकल मिरर है ना, जो अभी जस्ट बताया कि वो कर्व्ड इनवर्ड होता है, ये आउटवर्ड होता है। इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड साइड होता है, इसका आउटवर्ड। सेकंड डिफरेंस इसका डायग्राम आ जाएगी। ठीक है, थर्ड डिफरेंस इसका आ गया कि जो कनकेव मिरर है ना वो कन्वर्जिंग है। मतलब ये देखो, ये कनकेव है ना, तो मतलब कि कोई भी लाइट आएगी तो ये ऐसा तो है नहीं ऐसे चले जाएगी, ये इधर से इसको इस साइड ले आएगी, इधर से लाइट आई तो इसको इस साइड, मतलब कि ये एक पॉइंट पे मीट करेंगी। ठीक है, और ये जो है जब लाइट आएगी तो ये इसको कभी यहाँ ले जाएगी, कभी यहाँ ले जाएगी, तो इधर से ये डाइवर्ज करेगी मतलब। ठीक है, आगे इसको समझेंगे, इसका भी पूरा कंसेप्ट। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना बहुत है कि ये कन्वर्जिंग है और ये डाइवर्जिंग है। कन्वर्जिंग मतलब जो ऐसे हो, और डाइवर्जिंग जो मिलती नहीं है कहीं भी। ठीक है, किसी पॉइंट पे। सो फोर्थ आ गया रियल फोकस, इसका वर्चुअल फोकस है। ठीक है, इतना तो पता है रियल और वर्चुअल क्या है अभी। अब फिफ्थ पॉइंट बहुत मेन है, क्या कि जो इसकी मैग्नीफिकेशन है ना कनकेव मिरर की, वो क्या है, जहाँ तो इक्वल होती है 1 के, जहाँ तो ग्रेटर देन होती है, जहाँ लेस देन, मतलब कि कुछ भी हो सकती है, ग्रेट भी हो, 1 से ज़्यादा भी हो सकती है इसकी मैग्नीफिकेशन, बराबर भी हो सकती है 1 के, और लेस देन मतलब कम भी हो सकती है, -1 -2 और समथिंग डेसिमल्स में भी। ठीक है, और इसकी जो होती है हमेशा लेस होती है 1 से। ठीक है, ओके। 6 जो इसका डिफरेंस है वो होगी इसकी एग्जांपल। सो क्या कि जो फर्स्ट एग्जांपल मैंने ली है वो सर्चिंग लाइट, जो सर्चिंग लाइट होती है ना उसके अंदर जो मिरर होता है लगा हुआ वो होता है हमारा
देखो ना सर जब भी हम लोग टॉर्च वगैरह यूज़ करते हैं तो वो एक फोकस बनाती है ना। वो ऐसा तो है नहीं फैल जाती है लाइट, वो फोकस बना देती है, आगे आगे जाके कहीं से फोकस बना देती है ना। तो जो लाइट हाउस पे हेडलाइट्स लगी होती हैं वो भी इसकी एग्जांपल होगी एक, ठीक है। अब कन्वेक्स मिरर की क्या एग्जांपल आ गई, जो मिरर्स यूज़ करते हैं ना व्हीकल्स के ऊपर, जैसे हम इंग्लिश में कह सकते हैं दीज मिरर्स आर यूज्ड, जो कन्वेक्स मिरर्स आर यूज्ड एज रियर व्यू मिरर इन कार एंड मोटरसाइकिल्स एज दे इनेबल द ड्राइव राइडर्स टू व्यू द रोड एंड व्हीकल बिहाइंड। देखो जब भी हम लोग व्हीकल्स जो होते हैं ना, मतलब कि ये यहाँ पे आपकी बाइक है ना, तो यहाँ पे कोई दूसरी गाड़ी है, तो आपके जो व्हीकल का जो होता है ना यहाँ पे लगा हुआ मिरर, उसके ऊपर लिखा भी होता है कि ये कन्वेक्स मिरर है। तो जो आपका ऑब्जेक्ट है वो आपके पास है, दूर नहीं है, बट यहाँ पे मिरर में आपको दूर शो हो रहा है, वो यहाँ पे लिखा होता है। तो वो कौन सा मिरर होता है, वो कन्वेक्स मिरर होता है, ठीक है। सो इस लेक्चर को समराइज़ करते हैं। आज हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले मिरर पढ़ा। मिरर क्या होता है, ठीक है। मिरर दो टाइप के होते हैं, प्लेन मिरर और रिफ्लेक्टेड मिरर। इसको मैंने जस्ट अभी समराइज़ कर दिया था पहले, तो वहाँ पे रिकॉल कर लेना। फिर उसके बाद हमने इसकी बड़ी प्रॉपर्टीज़, ठीक है, प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, ठीक। उसके बाद हमने पढ़ा स्फेरिकल मिरर। दो टॉपिक पढ़े हैं इस लेक्चर में। तो फर्स्ट आ गया मिरर और दूसरा इसमें एक ही टॉपिक है, सॉरी, एक तो आ गया मिरर का ही टॉपिक है, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर के बारे में, ठीक है। तो क्या पढ़ा हमने स्फेरिकल मिरर के बारे में। स्फेरिकल मिरर क्या होता है ये पढ़ा। इसके दो टाइप्स होती हैं, ठीक है। स्फेरिकल मिरर होता है क्या, कर्व्ड शेप्ड होती है इसकी, इस टाइप का होता है, ठीक है। ये जहाँ तो अंदर वाली साइड से रिफ्लेक्ट करता है, जहाँ तो बाहर वाली साइड से रिफ्लेक्ट करता है। जो अंदर वाली साइड से रिफ्लेक्ट करता है वो होता है हमारा कनकेव मिरर, जो बाहर वाली साइड से वो होता है कन्वेक्स मिरर, ठीक है। जो अब फिर इसके बाद हमने इसके पढ़े डिफरेंस क्या पढ़े। फर्स्ट तो वही जो रिफ्लेक्ट करता है इनवर्ट से वो हमारा हो गया कनकेव मिरर, और जो आउटवर्ड से रिफ्लेक्शन करता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस जिसका बाहर वाली साइड होता है, वो होता है हमारा कन्वेक्स मिरर। सो सेकंड हमारा जो डिफरेंस होगा वो हमारी डायग्राम होगी। थर्ड होगा हमारा कन्वर्जिंग मिरर, और ये होता है डाइवर्जिंग। फोर्थ आ गया हमारा रियल फोकस, ये वर्चुअल फोकस। इसका मैग्नीफिकेशन जहाँ तो 1 से ज़्यादा होता है, जहाँ 1 के बराबर या 1 से छोटा, और इसका मैग्नीफिकेशन हमेशा छोटा होता है 1 से। और लास्ट हमारी जो एग्जांपल हमने डिफरेंस एग्जांपल लिया है, ये हो गया, ये एग्जांपल है जो हम लोग प्रोजेक्टर्स होते हैं, ठीक है ना, रिफ्लेक्शन यूज़ करते हैं जो प्रोजेक्शन में, लाइट हाउस में, और सर्चिंग लाइट एक्सेट्रा, बहुत ज़्यादा और भी चीज़ों में काम आती है। आप लोग सर्च कर सकते हो गूगल पे। तो इसका एग्जांपल मैंने दिया कि जो मिरर्स यूज़ होते हैं व्हीकल्स पे, है ना, गाड़ीज़ में। तो आज का लेक्चर यहाँ पे ही ख़त्म होता है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।